हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवाकर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दिवाकर स्टडी में। दोस्तों, आज मैं वोकैबुलरी की एक और वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा कि 1000 वोकैबुलरी हम करने वाले हैं, जो कि आसान ट्रिक से हम यहां पर याद करते हैं। दोस्तों, उसका पार्ट 9 है और जो इसके वोकैबुलरी के बाकी वीडियोज़ है, बाकी पार्ट है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो जाके उन्हें भी देखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ दिवाकर स्टडी चैनल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि और भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट मेंशन जरूर करें कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज शुरू करते हैं पहला वर्ड और देखते हैं कि किस तरीके से, किस ट्रिक से उसे याद करना है। तो दोस्तों, आज का पहला वर्ड है हमारा पेनास। ठीक है, पेनास का मतलब पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाइल एंड मैनर। ठीक है, अब हम इसे ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखो, पेनास है ना, तो यहाँ पर पैंट पैंट आ रही है ना, पैंट्स जो पहनते हैं, और यहाँ पर अच्छी है ना, अच्छी आ रही। तो किसी भी पर्सन की अगर पैंट्स जो उसने पहनी होगी वो अगर अच्छी होगी तो वो उसके साथ कंफर्टेबल होगा ना, उसे कॉन्फिडेंस रहेगा ना। तो कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाइल एंड मैनर, तो कितनी अच्छी ट्रिक बन गई इससे रिलेटेड। यहाँ पर पेनास से जब भी आप पढ़ेंगे तो पैंट अच्छी है किसी भी पर्सन की, यानी कि वो कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाइल और मैनर में रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक इसकी बन गई। तो इस तरीके से हमें इसे याद करना है। दूसरा वर्ड है हमारा यहाँ पर एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है घृणा या फिर रिपग्नेंस, और ओडियम इसके सिनोनिम है। हम पिछली वीडियो में भी इसको कर चुके हैं, लेकिन इसे याद कैसे करेंगे। जैसे एवर्जन है ना, तो इसको एवोर्शन से याद रख सकते हैं। एवोर्शन करवाते हैं ना लोग, जैसे मतलब आजकल काफ़ी टाइम से मतलब ये आंदोलन भी चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल कुछ ऐसे हमारे सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो गर्ल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो वो लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। तो जैसे ही वो अबॉर्शन करवाते हैं तो ये बात बहुत ही मतलब घृणादायक है ना। ठीक है, तो कितना अच्छा इसका ट्रिक बन गया। एवर्जन का मतलब एवोर्शन से याद रख सकते हैं, और जब वो करवाते हैं तो वो क्या हो गया, एक घृणा वाली बात हो गई, रिपग्नेंस हो गया। ठीक है, और ये मैं पहले भी इसको करवा चुका हूँ। ओडियम, ओडियम भी जब मैंने बोला था कि पोडियम पे जाने के लिए जो बहुत सारे लोग उसे डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो पेनास हो गया कॉन्फिडेंस ऑफ स्टाइल एंड मैनर, और एवर्जन का मतलब हो गया घृणा, जिसके सिनोनिम है रिपग्नेंस। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर विवेसिटी। ठीक है, विवेसिटी का मतलब होता है जिंदा दिली। ठीक है, अब दोस्तों इसे याद करने की मतलब किस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। देखो, विवेसिटी है ना, तो यहाँ पर क्या वीवा है, तो वीवा को हम वीवो फ़ोन से रख सकते हैं। वीवो फ़ोन से अब कोई मिडिल फैमिली का कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, तो वीवो जो फ़ोन है वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो अगर कोई मिडिल फैमिली का बंदा है और अगर वो वीवो फ़ोन लेता है, तो वीवो फ़ोन लेने के लिए एक मिडिल फैमिली के बंदे के अंदर क्या बड़ा दिल होना चाहिए ना, जिंदा दिली होना चाहिए उसे। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे हम विवा सिटी पढ़ेंगे तो वीवो फ़ोन से हमें याद आना चाहिए। ठीक है, कोई मिडिल फैमिली का पर्सन है तो अगर उसका दिल बड़ा है, वो जिंदा दिल है, तभी वो वीवो फ़ोन ले सकता है। ठीक है, तो विवा सिटी का मतलब होता है जिंदा। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर मेटल। ठीक है, मेटल का मतलब होता है साहस और जोश। अब इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों, मेटल होता है ना धातु। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज़ बनानी होगी तो मेटल को आग में तपाना पड़ता है, तब जाके एक शेप हम दे पाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप देनी है, तो मेटल जिस प्रकार से आग में तपता है तब जाके कोई आकार पाता है, तो उस मेटल की तरह कि हमें आग में तपने के लिए हमें साहस और जोश की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जब भी हम मेटल पढ़ेंगे तो हमें साहस और जोश आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम एकदम से इसे हिट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर मैलिंगर। मैलिंगर का मतलब होता है जी चुराना, किसी काम से हो गया। ठीक है, अब मैलिंगर को हम याद कैसे करेंगे कि मैलिंगर को मलिंगा से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, मैलिंगर को एक श्रीलंका के एक बॉलर है, ठीक है, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। तो मैलिंगर को याद कैसे करेंगे कि वो फील्डिंग मतलब बॉलिंग तो अच्छा करते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा लेजी है, उनके लेजीनेस है उनके अंदर कि वो फील्डिंग वगैरह अच्छी नहीं करते हैं, तो काम करने के लिए मतलब जी चुराते हैं। ठीक है, तो मैलिंगर को मलिंगा से याद रखना, और जिसका मतलब क्या है, जी चुराना। ठीक है, तो ये भी हमने आसानी से इसे याद कर लिया। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
बेनिग्नेंट, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेनिवोलेंट या फिर दयालु। ये मैं बेनिवोलेंट को पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो बेनिग्नेंट को हम याद कैसे करेंगे कि बेनी नाम का कोई पर्सन है और उसकी आंट जो है बहुत ही दयालु है, ठीक है। तो बेनिग्नेंट जब भी हम पढ़ेंगे तो बेनी कोई पर्सन है और उसकी आंट क्या है, बहुत ही दयालु है। तो बेनिग्नेंट का मतलब क्या हो गया, बेनिवोलेंट या दयालु, ठीक है। इसके और भी सिनोनिम है, ऑल्ट्रिस्टिक है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैरुलस, ठीक है। गैरुलस का मतलब होता है गैबी यानी कि बातूनी, जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा बात करने वाला हो। तो गैरुलस को हम कैसे याद करेंगे कि गैरोला है ना, गैरोला बहुत सारों का सरनेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका सरनेम गैरोला है, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला है, ठीक है। तो गैरोलस जब भी हम पढ़ेंगे तब हमें याद क्या आना चाहिए, गैरोला नाम का कोई मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसका सरनेम गैरोला है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बात करने वाला है, ठीक है। दोस्तों देखो, हमें लॉजिक पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें बस किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है, ट्रिक के थ्रू। जब भी हम गैरोलस पढ़ेंगे तो गैरोला याद आना चाहिए। बेनिग्नेंट पढ़ेंगे तो हमें बेनी कोई पर्सन है, उसकी आंट जो है बहुत ही दयालु है। तो जब भी हम एग्जाम में कभी करेंगे तो हम अगर इस तरीके से हम याद करेंगे तो हमें एकदम से वहाँ पर हिट हो जाएगा, ठीक है। तो गैरोलस का मतलब गैबी या बातूनी हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, ठीक है। कि मतलब कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन है, ठीक है, तो बातचीत करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसे बोलते हैं मध्यस्थता, ठीक है, आर्बिट्रेशन। तो अब हम इसे याद कैसे करेंगे, मध्यस्थता मतलब कोई बीच की कोई ऐसी चीज़ ना। तो देखो, आर्बिट को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट से याद रख सकते हैं, ऑर्बिट होता है ना, और यहाँ पर राशन आ रहा है, ठीक है। तो कोई हमारे जैसे इसरो के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है मून पर गए हैं, किसी ऑर्बिट पर गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भाई उन्हें बहुत दिन तक काम करना पड़ता है, तो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पर राशन वगैरह अगर पहुँचाना है ऑर्बिट में, तो बीच में, ठीक है भाई, अर्थ से और ऑर्बिट के बीच में कोई ना कोई हमें तो मध्यस्थता अपनानी पड़ेगी ना, कि मतलब किस विमान के थ्रू वहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो जब भी हम आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे तब भी हमें मध्यस्थता याद आनी चाहिए कि आर्बिट्रेशन मतलब ऑर्बिट, और ऑर्बिट में अगर राशन भेजने तो बीच में कोई कड़ी हमें ज़रूर, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई मध्यस्थता तो चाहिए। तो इस तरीके से ये भी कितनी अच्छी ट्रिक इसकी बन गई। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, दोस्तों वैसे हर वर्ड की ट्रिक तो नहीं बनेगी, एक दो तो हमें याद ही करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे इम्ब्रोग्लियो है, इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन, ठीक है। तो अगर इसको एक दो बार आप पढ़ोगे तो आसानी से ये भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है उलझन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है, या फिर इसका एक सिनोनिम मैं पहले कर चुका हूँ, प्रीडिकामेंट, ठीक है। तो प्लाइट को हम याद कैसे रखेंगे, प्लाइट को हम फ्लाइट से याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई प्लेन हमेशा जब उड़ता है तो एयर में होता है और वहाँ पर उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, ठीक है। अगर, ठीक है भाई, आसमान में उड़ता है ना प्लेन, वहाँ पर कोई भी ऐसी थोड़ी सी भी मिस्टेक जो है बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। तो जैसे हम जब भी हम फ्लाइट पढ़ेंगे तो हमें फ़्लाइट याद आना चाहिए, और फ्लाइट होती है ना, प्लेन आसमान में उड़ता है, तो वहाँ पर अगर कोई भी ऐसी गलती हो गई है तो वहाँ पर डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। तो फ्लाइट को फ्लाइट से याद रखना, फ्लाइट में डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन जाती बहुत बार, तो कितना आसान ट्रिक इसका बन गया, ठीक है। और इसका सिनोनिम प्रीडिकामेंट है, ठीक है, प्रीडिकामेंट भी इसका एक सिनोनिम, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है लेबिरिंथाइन, ठीक है। लेबिरिंथाइन का मतलब क्या होता है, पेचीदा होता है, ठीक है, कोई मतलब पजल, कोई समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, ठीक है। इसके और सिनोनिम अगर मैं बताऊं तो बीफडल, बैफल, ठीक है, पेचीदा, पजल, पहेली टाइप का जो समझ में ना आ रहा हो। तो लेबिरिंथाइन को हम जब भी पढ़ेंगे तो हमें ना इसका फर्स्ट ये मतलब हमें क्या क्लू ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या है, लव है ना, लव, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लव। तो जब ये प्यार, लव, ये होता है, ये कोई आज तक समझ नहीं पाया, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है ना, पहेली एक तरीके से। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर याद करवाना है, ठीक है। तो जब भी हम लेबिरिंथाइन पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर लव, LAV, ठीक है, लव, तो मतलब ये वाला लव याद आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये तो अभी याद हो गया होगा। लेबिरिंथाइन जब भी पढ़ेंगे तो लब, लब क्या होता है हमारा, एक पहेली होती है, एक पेचीदा सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आसानी से हमने कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेरिशन। डेरिशन का मतलब होता है उपहास या मजाक,
अब देखो इसे हम याद कैसे करेंगे कि कोई ऐसा एक लड़का है जो स्कूल पढ़ता है, ठीक है, और उसके पापा की क्या है, डेयरी की शॉप है, ठीक है। तो अब उसके दोस्त, अब वो डेयरी पर है, ठीक है, वर्क कर रहा है वो लड़का जो स्कूल में पढ़ता है। तो अगर उसके दोस्त वहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो वो उससे उसका मजाक बनाएंगे, ठीक है, उसका उपहास उड़ाएंगे। कैसे, देखो डेयरी आ रहा है ना, डेयरी और सन, ठीक है, तो उस अंकल का जो मतलब जिसकी डेयरी की शॉप है उसकी वो मजाक उड़ाएंगे। कैसे कि वो बोलेंगे कि वो जो लड़के हैं कि डेयरी पर जो है उसका सन बैठा है, ठीक है, जबकि इसे स्कूल में पढ़ाई वगैरह ये करनी चाहिए, तो उसका वो मजाक उड़ाएंगे। तो जब भी दोस्तों आप डेरिशन पढ़ेंगे ना, तो डेरिशन का मतलब होता है उपहास या मजाक उड़ाना, ठीक है। कैसे, डेयरी पर उसका सन बैठ रखा है, तो और जो उसके फ्रेंड होंगे वो उसकी उपहास या मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आपका अगला वर्ड है यहाँ पर, ये क्या है, रेनासेंस। रेनासेंस का मतलब होता है रिजुवनेशन या पुनर्जागरण काल, ठीक है, मतलब एक दोबारा से कोई एनर्जी भरना, ठीक है। तो अब हम याद कैसे करेंगे यहाँ पर कि इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है, वहाँ पर रैना, सुरेश रैना, ठीक है, एक ऐसे प्लेयर हैं, जब भी आपने मैच देखा होगा तो जब भी कोई आउट होता है या कोई ऐसी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है और भी प्लेयरों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो रैना का जो सेंस है ना वो बहुत ही अच्छा है, रिजुमिनेट करता है और प्लेयरों को भी, ठीक है, पुनर्जागरण। क्योंकि जब भी वो फील्ड में होते हैं तो एकदम एनर्जी होती है उनके अंदर, ठीक है। जब भी कोई विकेट अगर इंडियन कोई बॉलर लेता है या कोई कैच पकड़ता है तो उस तरीके से जो है अपनी खुशी जाहिर करते हैं और प्लेयरों को भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो रैना का सेंस इतना अच्छा है कि वो रेजुमिनेशन कर देते हैं पूरी टीम के या प्लेयर को, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। जब भी हम रैना सेंस पढ़ेंगे ना तो हमें याद आना चाहिए रैना का सेंस, अच्छा, ठीक है, रिजुमिनेट करने वाला, रिजुमिनेशन या पुनर्जागरण काल भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला वर्ड यहाँ पर पढ़ते हैं, ये है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स का मतलब होता है खंडन करना, ठीक है। तो ट्रैवर्स को हम याद कैसे करेंगे, यहाँ पर ट्रैब है ना, तो ट्रैब को हम ट्राइब से याद रख सकते हैं। ट्राइब, ट्राइब्स जो होती है जनजातियाँ होती है, ठीक है, आदिवासी टाइप की। तो जो ट्राइब्स होते हैं उनके रूल और रेगुलेशन नॉर्मल सोसाइटी से अलग होते हैं। जो नॉर्मल सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन होते हैं वो ट्राइब्स जो आदिवासी होते हैं वो उसका खंडन करते हैं, उसको नहीं मानते, क्योंकि उनकी अपने कल्चर और संस्कृति होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब भी आप ट्रैवर्स पढ़ेंगे तो आपको ट्रैब, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, तो ट्रैब को ट्राइब से आप याद रखना। और ट्राइब जो जनजातियाँ होती है वो नॉर्मल सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन का खंडन करते हैं। तो ट्रैवर्स का मतलब खंडन करना। तो ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर ट्रिक बन गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोइबल, ठीक है। तो ये भी फोइबल का मतलब होता है चरित्र की दुर्बलता, ठीक है, कैरेक्टर की, चरित्र की दुर्बलता। तो ये भी अगर आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे फोइबल को तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पर पैलेट, ठीक है। पैलेट का मतलब होता है पेल फेस ड्यू टू डिजीज, मतलब फेस का ऐसा हो जाना कि जैसे मतलब सिकनेस की वजह से, ठीक है, कि जो येलो लेयर हल्की सी बन जाना, ठीक है, कि कोई अगर बीमार हो जाता है तो उस रीजन से, ठीक है, तो पीला पड़ जाना फेस, ये भी इसको कह सकते हैं डिजीज़ के कारण। तो पैलिड तो पीला पीला यहाँ पर आ ही रहा ना, तो पैलिड एकदम से याद हो जाएगा कि पेल फेस ड्यू टू डिजीज़ के कारण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मतलब होता है घोषणा करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे आसानी से कैसे याद करेंगे, प्रोमलगेट को प्रोमो से याद रख सकते हैं। प्रोमो होता है ना, तो जैसे कोई भी मूवी आती है उसका प्रोमो होता है, ठीक है, तो जो वो अपना प्रमोशन के लिए आ जाते हैं एकदम से, ठीक है, तो घोषणा करते हैं कि हाँ भाई इस डेट को ये वाली मूवी रिलीज होगी, आप थिएटर में जाकर ज़रूर देखें। तो प्रोमलगेट जब भी हम पढ़ेंगे तो घोषणा करना एकदम से हमें याद आएगा, कैसे कि प्रोमो से याद रख सकते हैं, ठीक है, कि प्रोमो की घोषणा पहले कर देते हैं कि ये वाली मूवी, ये वाली सीरीज जो है इस डेट पर आने वाली है। तो जब भी आप प्रोमलगेट पढ़ेंगे तो घोषणा करना एकदम से आपको याद आ जाएगा। और ये दोनों वर्ड तो आसान है। टेंटलाइज, टेंटलाइज का मतलब होता है तरसना और एंटाइज का मतलब होता है ललचाना, ठीक है। ये आप एक दो बार आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आसानी से ये भी याद हो जाएंगे, ठीक है। टेंटलाइज का मतलब होता है तरसना और एंटाइज का मतलब होता है ललचाना, ठीक है। और आज का दोस्तों लास्ट वर्ड देख लेते हैं यहाँ पर। एनमेसमेंट का मतलब होता है जाल में फंसना, ठीक है। एनमेसमेंट का मतलब क्या होता है, जाल में फंसना। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बीच में मैस, तो मैस का मतलब ही क्या होता है, जाल, फांसी या फंदा, इस टाइप का, ठीक है, मैस। तो एन मैस जब भी पढ़ेंगे तो मैस का मतलब ही जाल में, मैस का मतलब ही क्या होता है, फंदा या फांसी, इस प्रकार से, ठीक है। तो
एनमेसमेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जाल में फंसना। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर ये 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हमने कवर किए हैं। तो दोस्तों आज मैंने 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी कवर की है, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने ट्रिक के थ्रू याद की है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ दिवाकर स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन इस चैनल पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जो आप चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।